नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कल कहां कितना प्रतिशत जो है वोट पड़े और इस बार यानी इस लोकसभा चुनाव क्यों नहीं दिख रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लहर, यूं कहे तो मोदी लहर। जानना आपके लिए जरूरी ना है भाई। एक और खबर है, मुसलमानों ने कल कम वोट डाले। जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं वहां पे कम वोट मुसलमानों ने डाले हैं। ये तमाम खबरें जो है मिल रही है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरह से राजद ने हिना साहब को इग्नोर किया, इसी को लेकर ये एक जवाब है लालू यादव को कि किस तरह से हम आपके लिए एक तरह से संकट का विषय बन सकते हैं। तो ये जरूरी है भाई। लगातार मंथन शुरू हो चुका है कि क्या होगा नहीं होगा। ऐसे में 4 सीटों में कौन कौन सीट भाजपा हार सकती है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। जो स्थितियां कल देखने को मिली और बीजेपी के लोग भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि 4 में 2 सीट जो है भाजपा हार सकती है। यानी पहले चरण के चुनाव में ये चीजें साफ है। एक तो गया जीतन राम मांझी को लेकर लगभग क्लियर हो गया है, क्योंकि ब्राह्मणों की जो नाराजगी थी, कहा जा रहा है कि उन्होंने भी वोट नहीं दिया। बहुत सारे फॉरवर्ड वोट देने निकले ही नहीं। राजपूत जो है पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर नाराज है तो वो निकले ही नहीं वोट देने। आप समझ सकते हैं, जब फॉरवर्ड के भरोसे भाजपा है और भाजपा को अगर फॉरवर्ड वोट ही नहीं देंगे यानी राजपूत भूमिहार साइड हो जाएंगे तो फिर मामला तो गड़बड़ाए गए। जीतन राम मांझी की वजह से जो है ब्राह्मण नहीं कम वोट दिए, नहीं देने का तो सवाल ही नहीं है, कम दिए। और उसके साथ साथ राजपूत की भी नाराजगी देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि कुमार सर्वजीत कैसे बाजी मारते हैं। और अगर मांझी जीतते भी हैं तो डिफरेंस ज्यादा का नहीं होगा, 2200, 2300, 2000, 5000 का बस इतना ही डिफरेंस होगा। आप इतना जान लीजिए। लेकिन चांस कम है। और एक और सीट है नवादा सीट पर भी जो है देखिए कई जगहों पे अभिनेता जो है ना पूरा खेला बिगाड़ रहे हैं। एक तो पवन सिंह कर रहे हैं काराकाट से लड़ेंगे, चुनावी सभा को भी करने वाले हैं। तो धड़कन जो है उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी हुई है। और दूसरा में नवादा सीट पर गुंजन सिंह ने जो है चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लड़ा, वोटिंग भी हो गई। तो ये कहा जा रहा है कि भूमिहार वहां भी जो है कुछ शिफ्ट हो गए गुंजन सिंह के तरफ। आप समझिए, गुंजन सिंह की तरफ अगर कुछ भूमिहार शिफ्ट हो जाएंगे जो हो, और बाकी जो है इधर उधर वाला मामला हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो संकट का विषय होगा ही ना। तो एक ये है। औरंगाबाद सीट पर भी राजपूतों की नाराजगी की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि वो भी सीट पे कांटे की टक्कर जो है। ये जानना आपके लिए जरूरी ना है। मान देखिए पूरे देश में सबसे कम वोट जो है यानी परसेंटेज के हिसाब से बिहार में पड़े, 50 से भी कम। आप समझिए, अगर 50% वोट जहां पड़ेंगे वहां कैसे आप निर्णय ले पाएंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। पहले वाली बात ही नहीं रह गई। ये स्थितियां हो गई कल। और आज से भाजपा पूरी रणनीति में लग जाएगी, एनडीए पूरी रणनीति में लग जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि पता चल चुका है बीजेपी के लोगों को, महागठबंधन के लोगों को भी, कि हम कहाँ कमी है हमारे में, कौन सीट लूज कर रहे हैं और कौन सीट पे बाजी मार रहे हैं। तो इसको लेकर दिक्कतें हैं। औरंगाबाद में वोटिंग जो है 50% मात्र हुआ है, समझ जाइए। पारा भी लहका हुआ था, 41.3% जो है पारा था, यानी डिग्री गर्मी को लेकर। उसी तरीके से गया में वोटिंग 52% हुआ, तापमान 42.1, वहां भी गर्मी को लेकर यही स्थितियां रही। नवादा में 41.5 सबसे कम, समझिए। नवादा में सिर्फ और सिर्फ 41.5% वोटिंग हुआ। कहां से निर्णय हो पाएगा भाई कौन जीते कौन हारे। और जमुई में 50%। जमुई में कहा जा रहा है कि जो क्षेत्र सुमित सिंह का है वहां वहीं पे जो है अरुण भारती को वोट नहीं मिला, यानी चिराग के जीजा को वोट नहीं मिला, बाकी सारे जगहों पे मिला। यानी उनके निकलने का चांस ज्यादा है। लेकिन फिर भी भाई मंत्री हैं सुमित सिंह और चर्चाएं चल रही है कि वहां वोट कम पड़े हैं।
राजपूत का इलाका अगर है और वोट कम पड़े तो समझ रहे हैं आप, केवल राजपूते का इलाका नहीं, अब सारे समाज के लोग हैं वहाँ पे, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यही खबर थी जो हमने आपको बता दिया। हिना साहब से लेकर देख ही रहे हैं कि सिवान को लेकर काफी ज्यादा गुत्थम गुत्थी चल रही थी। अंतोगत्वा अवध बिहारी चौधरी को राजद ने टिकट दे दिया। अब क्या कहते, फैसला क्या, मान लीजिए कोई उपाय था। देखिए कमेंट एक दो लोग कह रहे थे कि भाई बीच बीच में कमेंट ले लिया कीजिए भैया, कमेंट नहीं लेते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता, हम कमेंट ले लेते हैं। बस 1 मिनट, जरूरी भी है, इसमें दिखाता नहीं ना है, सामने सामने दिखाता नहीं, और यही बड़ा दिक्कत। चलिए अब जैसे ही तो ये चीज थी कि हिना साहब को राजपूत सिवान में वोट दे रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया है। कारण हम पहले भी बता चुके हैं, कितना बार एक चीज को बार बार रिपीट करें, लेकिन जरूरी है, क्या करें, करना पड़ता है। हिना साहब को लेकर मुसलमान बिहार के नाराज हैं लालू यादव से। लालू यादव को अब हिना साहब की कमी खल रही है, पहले तो मना नहीं पाए। तो ऐसे में स्थितियां ये हो गई है सिवान के अंदर कि राजद करे तो करे क्या, लड़े कि छोड़े, छोड़े कि लड़े, ये स्थिति उत्पन्न हो गई। अब अंतोगत्वा राजपूतों का भी अपना एक समूह है, और जिस गांव में शहाबुद्दीन का घर है प्रतापपुर में, वहां राजपूत ही ज्यादा हैं, यानी राजपूतों के गढ़ में जो है हिना साहब का घर है। और कहा जाता है कि शहाबुद्दीन ने राजपूतों को, भूमिहारों को, जो भी फॉरवर्ड कास्ट के लोग थे उनके जमीन को बचाया था माले से, यानी नक्सलियों से। माले मतलब नक्सली नहीं, माले से मतलब उस समय के माले जो नक्सल समय पर लाइटें कट गया। तो इसका कोई जवाब है? अब बताइए। हाँ, अब लाइट कटा तो इसमें हमारा कोई दोष भाई नहीं है। तो ये एक चर्चा थी जो हमने आपको बता दिया कि सिवान के का ताज जो है किसके सर बंधने जा रहा है। तो हिना साहब की जीत की बात कही जा रही है। पूर्णिया में पप्पू यादव का परचम लहराया हुआ है, लगातार तैयारी कर रहे थे पप्पू यादव, अब तो कह रहे हैं कि हमको मारने की कोशिश हो रही है, और भी कई तरह की बातें पप्पू यादव ने, कई आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। तो पप्पू यादव का दबदबा जो है पूर्णिया में कायम है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से बाजी मारते हैं। उसी तरीके से हम बात करें कि अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़ाई कांटे की टक्कर है, वहां के लिए अब प्लानिंग बननी शुरू हो गई। अभी विवाद गरमाया हुआ है चिराग पासवान की मां को लेकर कि भाई गाली उली जो बका, उसमें तेजस्वी यादव ने कार्रवाई क्यों नहीं की। चिराग पासवान ने तेजस्वी को पत्र भी लिखा है, और पत्र में कई बातें लिखी हुई है, लेकिन अब नहीं कार्रवाई कर रहे तो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हम ही सवाल पूछ रहे थे डिप्टी ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, पूर्व डिप्टी सीएम से, कि आपके सामने सार्वजनिक तौर पे चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, आप चुप क्यों रहे और अब तक चुप क्यों हैं। तो हमसे क्या कह रहे हैं, और कोई सवाल। फिर हमने यही चीजें पूछी तो कह रहे हैं और कोई सवाल। इसका साफ अर्थ है कि इग्नोरेंस जो है, इग्नोर पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोरेंस अगर दिख रहा है आपके मन में, दिलो दिमाग में है, तो अच्छी बात है, कीजिए, जितना इग्नोर करना है कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस आप ही को है। और क्या था, कुछ नहीं था, तनका सा कार्रवाई की बात आती, कह देते कि चलिए हमने ध्यान नहीं दिया, और इस तरह के कोई भी कार्यकर्ता अगर करते हैं तो दुर्भाग्य, बस छोटी सी बात नहीं कह पाए। तो यही दुखद। अब अखबार की छपी हुई खबर जान लीजिए। तीखी धूप में दिखी लोकतंत्र की प्यास। जमुई में एक व्यक्ति जो है जमीन खोदकर पानी पीने लगा। कहाँ का मामला है देखिए, देखिए बरखुटिया गांव में रास्ते में प्यास लगी तो वोटर ने चूहा हाथ में पहाड़ी नदी का बालू खोद जो है पानी निकाला और पीना शुरू कर दिया। पिछली बार से 8% कम वोटिंग, बिहार तब भी सबसे पीछे था, इस बार भी 50% से कम वोटिंग हुआ। सोच के देखिए, घर हो या देश, सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इजराइल का पलटवार, ईरान के एटमी ठिकाने पर मिसाइल हमला, इंडिया देश को बचाने की ताकत रखता है, नीतीश का काम दल बदलना है केवल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। दुबई के लिए एयर इंडिया की उड़ानें कल तक रद्द कर दी गई है। बहुत स्थिति दयनीय है भाई वहाँ पे, समझ जाइए। गर्मी में बरसात का नज़ारा, बाईपास के दक्षिण मोहल्ले में 400 घरों के सामने भरा पानी, नाली का जल जमाव। यहाँ तो लोग व्यस्त है अलग अलग काम में, तो कहला ही सब काम करेगा लोग। किशोरी के साथ अश्लील हरकत के मामले में जुड़ी पक्षों की धारा।
गिरधारी और जयप्रकाश दोनों की सियासत दांव पर, सवर्ण वोटर ही तय करेंगे भविष्य। दोनों उम्मीदवार जातीय गुनागणित के बूते बावजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सवर्ण तो सबका है, इतिहास जो है ना और भविष्य ठीक करता है। ऐसी चर्चा लोग करते हैं, चर्चा तो करते हैं, लेकिन अब यहाँ भी तो संवरने वाला बात है। क्या वो तय करेंगे नहीं करेंगे भगवान जाने। पहले वोट फिर पिया का घर। एक दुल्हन और दूल्हा जो है वोट देने के लिए शादी के मंडप से उठ के सीधा वहाँ चले गए। 89 याद है ना, हम सत्ता में आए तो दोषियों को सजा हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि हम जब सत्ता में आए थे तो सारे दोषियों की को सजा हुई थी। चिराग ने तेजस्वी को पत्र लिखा, मेरी माँ पर अभद्र बोलने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कार्रवाई करें। 90 के दशक वाले जंगल राज की याद ताजा हो गई। प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ने राजद छोड़ा, महाराजगंज से निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। अब इहो विवाद क्रिएट कर सकते हैं, इनका भी अपना जनाधार है। तो अब देखिए कि क्या होता है। स्पष्ट तौर पर रणधीर सिंह ने कह दिया कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अभी वहां से सांसद हैं, एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया और एक ये लड़ेंगे। फिर ऊपर से जो है कांग्रेस को सीट गया है तो कांग्रेस अलग उम्मीदवार उतारेगी। देखिए क्या होता है। चलिए, राहुल के कारण लालू मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, सम्राट चौधरी ने कहा। 17 महीने में ही 5 लाख नियुक्ति पत्र चाचा से बंटवा दिया, तेजस्वी यादव ने कहा। हनुमान जयंती 23 को, इस दिन मंगलवार चित्रा नक्षत्र और शश योग का बन रहा शुभ संयोग। चलिए, भाजपा के लोग पार्टी नहीं कंपनी चला रहे हैं, मुकेश सहनी ने कहा है। बताइए, मुकेश सहनी अब भाजपा को कह रहे हैं कि वो पार्टी नहीं कंपनी चला रहे हैं। आप क्या चला रहे हैं? आपके ऊपर भी तो आरोप लगा, पैसा लेने का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके साथ साथ इधर उधर करने का आरोप लगा, टिकट बेचने का आरोप लगा। सारा आरोप तो लग ही रहा है। पैसे के बदले राजनीति करने का आरोप लगा। पहले भी बता चुके, फिर बता रहे हैं। जो आरोप आपके ऊपर भी लगा हुआ है वही हम बता रहे हैं। और आपको तो यहाँ तक देखिए 72 घंटे बीत जाने के बाद कैसा नेता है आप कि इस चीज की जानकारी नहीं है कि चिराग पासवान की मां को गाली भी दिया गया है। सोचने वाली बात। दुनिया भर का लोग जो है ऑडियो सुन लिया, वीडियो देख लिया, दुनिया भर का लोग। पूरी सियासत तेज है एकदम, चर्चा पर चर्चा का विषय बना हुआ और आपको जानकारी ये नहीं है। चलिए, दनियामा में पीड़ितों के घर पर छाई वीरानी, आग की लपटों से कई घर जो है जलकर खाक हो गए। थोड़ा सा बच बचाव के रहिए। देखिए, बीड़ी उड़ी सिगरेट विगरेट पी रहे हैं तो थोड़ा गरीब के पर दया करके जो है इधर उधर फेंका कीजिए। बहुत स्थिति दयनीय। कभी किसान का फसल जल जा रहा है, कभी घर जल जा रहा है। अभी स्थितियां वही उत्पन्न हो रखी है, तो थोड़ा सा संयम बरतने की और सावधानी बरतने की जरूरत है। यही सब खबर है, विशेष कुछ है नहीं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। तनी लाइक सब्सक्राइब शेयर पर ध्यान दीजिए। बाकी विशेष तो कुछ है नहीं। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एक बार समझ लेते हैं, कौन कौन लोग हैं जुड़े हुए अभी। चलिए, ठीक है। तो सभी लोगों को सुप्रभात। तो ना तंका पहले जुड़ गए हैं क्योंकि बड़ी जरूरी काम में जाना था। चलिए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन